नाउ आज हम लोग क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को स्क्वायर रूट के बारे में बता चुके हैं और स्क्वायर रूट से जितने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सारा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। नाउ इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है क्यूब रूट, है ना। क्यूब का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो क्यूब का मतलब जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट में किसी भी नंबर का जो पावर होगा वो 3 होगा। जैसे सपोज मान लीजिए ए पे पावर 3 है तो इसको पढ़ते हैं ए क्यूब। इसका मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। या फिर अगर हम मान लेते हैं इसके जगह पे 4 क्यूब, तो इसका क्या मतलब हो गया? 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो गया क्यूब। किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है, इट मीन्स उस नंबर को आप 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो। जैसे किसी ने 4 का क्यूब हमसे पूछा तो 4 इंटू 4 तो ये तो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होगा। तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करके किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं। तो 1 से लेके 15 तक का क्यूब सबसे पहले तो वो आपको याद रखना, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी ज्यादा आसानी हो सके, जल्दी में कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं 1 से लेके 15 तक का क्यूब आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। जैसे या 10 तक ही लिख के दे देता हूँ। 1 का क्यूब यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, है ना। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 एंड 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। इसका सबका किसी का भी निकालने का तरीका अगर कैसे आया ये देखना चाहते हैं, किसी का भी अगर आप कैसे आया ये देखना अगर आप चाह रहे हैं तो कुछ नहीं, बस किसी भी जैसे 5 का क्यों आप जानना चाह रहे हैं 125 आया कैसे। सो कुछ नहीं करना है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 5 25 हो गया। 25 को अगेन हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और इसको याद रखते हैं तो आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और नहीं याद रखिएगा तो आपको हर बार ऐसे 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आप कर सकते हैं। या फिर एक आसान सा तरीका कि स्क्वायर अगर याद है तो उसको एक बार और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा भी होता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर सपोज कोई नंबर दिया जाए 512 मुझे दिया गया है, ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या होगा मुझे अगर ये जानना होगा, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर आप याद कर चुके हैं तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका क्यूब रूट आप निकाल के दिखाइए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो 256 आएगा, अगेन 2 से लगाएगा तो 128 आएगा, अगेन 2 से लगाइएगा तो 64 आएगा, अगेन 2 से लगाइएगा तो 32, अगेन 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्यूब रूट ऐसे बनाना होगा और इसके अंदर 9 टाइम्स 2 लिखना होगा, 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ देखिए 3 3 का पेयर लगता है। स्क्वायर रूट में क्या था कि मैंने आपको बताया था 2 2 का पेयर लगता है, लेकिन ये क्यूब रूट है जिसमें 3 3 का पेयर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो जब यहाँ 3 का पेयर लग जाता तो उसमें से एक बाहर आ जाता, तो यहाँ से एक बाहर आएगा, फिर यहाँ से एक बाहर आएगा और फिर यहाँ से एक बाहर आएगा। नाउ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आप देख सकते हैं ये 512 जो है, ठीक है, वो 8 का क्यूब होगा। किसका क्यूब होगा? 8 का क्यूब होगा। इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे और दूसरे का निकालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 27 है, एक छोटा सा नंबर लेते हैं, 27 का आप क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो 3 से लगाइए 9 आएगा, 3 से लगाइएगा फिर से 3 आएगा, 3 से लगाइएगा 1 आएगा। तो यहाँ क्यूब रूट के अंदर आप यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 लिखना मत भूलिएगा। स्क्वायर रूट में यहाँ 2 नहीं लिखा जाता, लेकिन क्यूब रूट में यहाँ 3 लिखना जरूरी है। अब यहाँ 3 का एक पेयर लग गया 3 नंबर का, जिसमें से एक बाहर निकला गया, यानी 27 जो है 3 का क्यूब है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हैं क्यूब रूट को, और क्यूब रूट का जो भी किसी भी बुक का एक्सरसाइज होगा तो फर्स्ट एक्सरसाइज को इस कंसेप्ट की हेल्प से, ठीक है, आप उसे बना सकते हैं और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे, आगे प्रॉपर्टीज है इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, उसको याद रखना, समझना, क्यूब रूट याद कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी बहुत काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको। थैंक यू।